पीटर हॉलिंस द्वारा लिखित बुक फिनिश व्हाट यू स्टार्ट की बुक समरी अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। यह फालतू के सवाल न करना और एक्शन लेना सिखाएगी। यह किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और आप देखेंगे कि यह सब आपके लिए जादू की तरह कैसे काम करता है। जब तक हम नहीं जान लेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। इसे पूरा पढ़े या सुने। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। जो शुरू करो उसे खत्म करो। आपके लिए इसका मतलब है कि जो आपने शुरू किया था उसे पूरा करना। शायद आपने ये सवाल पहले भी सुना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? जो काम आप शुरू करते हैं उसे पूरा करने का सीधा सा मतलब है अपने इरादों को साकार करना। हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो कुछ शुरू करना चाहते हैं लेकिन अस्वीकार होने के डर से भाग खड़े होते हैं या मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते हैं। यह बुक हमें सिखाती है कि आपने जो काम शुरू किया था उसे पूरा करना। हम इसे पूरा करने और जिस इरादे से हमने यह काम शुरू किया था उसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको ये प्रयास तब तक जारी रखने चाहिए जब तक आप सफल न हो जाएं और अपनी लाइफ पर नियंत्रण न कर लें। आए शुरू करें। इस पहले चैप्टर में जारी रखने की कला सीखेंगे। अमेलिया एक साधारण कर्मचारी थी जो 7 वर्षों से एक ही ऑफिस में काम कर रही थी। हमेशा अपने कागजी काम और अपने बॉस से मुक्त होने का सपना देखती थी। उसने अपनी खुद की बेकिंग शॉप ओपन करने की सोची। वह अपना पसंदीदा काम करने और अपने बच्चों की देखभाल करने का सपना देखती थी। ये सब हर दिन अमेलिया को मोटिवेट करता है। उसे अपने दैनिक जीवन में कठिन समय से उबरने का साहस मिलता है। अचानक सब कुछ बदल गया और अमेलिया बेकिंग व्यवसाय शुरू करना चाहती थी। ये उसका जुनून था। उसे याद आया कि उसके दोस्त और परिवार वाले उसके केक और कुकीज को कितना पसंद करते थे। इस विचार ने अमेलिया की हिम्मत बढ़ा दी और उसने अपनी सपनों की कंपनी स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत से योजना बनाई। उसने काम से 2 सप्ताह की छुट्टी ले ली, लेकिन एक बार जब उसकी छुट्टियां शुरू हुईं तो उसने काम करने की तुलना में आराम करने के लिए अधिक समय दिया। अमेलिया ने सोचा कि यह आराम करने का अच्छा मौका है, इसलिए वह अपनी छुट्टियों का आधा हिस्सा सोने, टीवी या नेटफ्लिक्स देखने और अपने बच्चों के साथ समय बिताने में बिताती है। आखिरकार उसे अपने छुट्टी लेने का कारण याद आया। उसने अपनी बेकिंग शॉप शुरू करने के लिए रिसर्च शुरू करी, लेकिन इस बीच और भी काम पूरे किए। उनका मानना था कि पहले से योजना बनाने और रणनीति विकसित करने से व्यवसायों को सफल होने में मदद मिलती है। यही सोचकर उसने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार पर भी शोध किया। उसने एक रणनीति बनाई और इसे तब तक जारी रखा जब तक मेरे दिमाग में इसकी स्पष्ट छवि नहीं बन गई। दुर्भाग्य से उसके दिमाग में बने सभी सपनों और योजनाओं को वास्तविकता बनने का मौका नहीं मिला। जैसे ही अमेलिया ने इसके बारे में सोचा और योजना बनाई, वह थक गई और डर गई। उसके हाथ पांव जम गए और साहस समाप्त हो गया। जो कुछ बचा था वह भय और भ्रम था। वह सिर्फ बेकिंग करना चाहती थी, लेकिन टैक्स क्रेडिट और कागजी कार्रवाई की सारी जानकारी ने उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। फिर 2 सप्ताह की छुट्टी के बाद वह काम पर लौट आए। उसने जो सपना देखा था वह अभी भी मेरे दिमाग में चलता है। अमेलिया को अब लगने लगा कि वह अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगी और उसे हासिल करना नामुमकिन है। बिजनेस शुरू करने से पहले प्लान करना और स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी होता है। हालांकि फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन और जिद के बिना ये सब कभी भी सच नहीं हो सकता। इसलिए इस चैप्टर में अब फॉलो अप करने के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। इस कॉन्सेप्ट में वो 4 बातें हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन और जिद। आप जानेंगे कि ये सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे ये सब मिलकर आपके सपनों को सच बना सकते हैं। हम पहले इस कॉन्सेप्ट का सिर यानी फोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जो चाहते हैं उसकी क्लियर पिक्चर खींचने में फोकस आपकी हेल्प करता है। फोकस का मतलब है कि आपको अपनी एनर्जी को उस एक गोल पर फोकस करना है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। फॉलो अप करना सिर्फ कोशिश करना नहीं होता, बल्कि ये जानना होता है कि आपकी कोशिश को कहाँ रखना है। फोकस का मतलब है ये जानना कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। आइए एमेलिया का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम अपने सपनों को हासिल करने पर अपना फोकस रखती तो उसका ध्यान न भटकता और वो न इधर उधर के बारे में ज्यादा सोचती। इस तरह वो उन एक्टिविटीज को सही ढंग से कर पाती जो उसके सपने को हासिल करने के लिए जरूरी थी। इस कॉन्सेप्ट की रीढ़ यानी कि स्पाइन है सेल्फ डिसिप्लिन। हमारा स्पाइन हमारे सिर को सहारा देती है और उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में हेल्प करती है। लेकिन इस मामले में स्पाइन सिर्फ और सिर्फ एक तरफ यानी आपकी मंजिल की तरफ देखने के लिए मजबूर करती है। सेल्फ डिसिप्लिन से आपको किसी भी काम को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश करते रहने की हिम्मत मिलती है। इससे आपको अपनी सोच को कंट्रोल करने में और ध्यान भटकने से बचाने में हेल्प मिलती है। साथ ही ये आपके दिमाग को फोकस रखने और सोचने की काबिलियत को बेहतर बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है लगातार अपने आप को काम करने के लिए हौसला देना, तब भी जब आप में ऐसा करने की ताकत ना बची हो। यही फॉलो अप करने का एक जरूरी हिस्सा है। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह ही है जो आपके सिर को सीधा रखती है ताकि ये गिरे नहीं।
नहीं और उसमें कोई गड़बड़ ना हो। अब बारी है हाथ और पैर की, जो की है एक्शन। फॉलो अप करना सिर्फ फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन रखना नहीं है, बल्कि अपने इरादों को एक्शन में बदलना भी इसका जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है कि आपके लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना जरूरी है। अगर आप हिलेगे नहीं और सिर्फ पॉइंट ए पर ही रुके रहेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट का एक ही पार्ट ऐसा है जो आपको आंखों से दिखाई देता है, और वो है एक्शन। इसे हम देख सकते हैं और नाप भी सकते। एक्शन लेना आपके प्लान का एक जरूरी हिस्सा है, जिसके बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसके बिना कोई भी आइडिया, इरादे और प्लानिंग पूरी नहीं हो पाती। एक्शन न हो तो इनका कोई वजूद नहीं बचता है। चौथा और आखिरी हिस्सा है इसका दिल चुकी जिद, यानी कि परसिस्टेंस। दृढ़ता का अर्थ है मन में एक लक्ष्य रखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी फैक्टर आपका समर्थन करते हैं या आंतरिक फैक्टर आपका समर्थन करते हैं। आपका अपना दृढ़ संकल्प ही आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। इससे आपको किसी भी चुनौती और कठिनाई का सामना करने की ताकत मिलेगी। वे कहते हैं कि सफलता की यात्रा शुरू करने के लिए आपको बस एक कदम उठाना है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि आगे के कदम भी बहुत महत्वपूर्ण है। सफल होने के लिए केवल शुरुआत करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इस पर भी अमल करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है एक मैनिफेस्टो बनाइए। इस सफर को यूं मानिए जैसे आप अपनी कार में किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए। आप वहां भले ही कभी नहीं गए हो, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने का आपने सपना देखा है। आप नहीं जानते कि वहां कैसे पहुंचना है, इसलिए अपने गाइड के लिए एक मैप का इस्तेमाल किया, जिससे आपको डायरेक्शन मिले कि किस ओर जाना है। ऐसे सफर पर कायम रहना काफी मुश्किल होता है, खासकर तब जब आपके रास्ते में तकलीफें आती है। आपको ये तय करना है कि क्या आप इस सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर हार मानना चाहते हैं। अगर आप बिना मैप या गाइड के अपनी कार चलाते हैं तो आप अलग अलग रास्तों को देखकर भटक सकते हैं, लेकिन मैप के साथ आप दिशाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। इसी तरह घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो एक मानचित्र की तरह होता है। आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। नियम निर्णय लेने को सरल और आसान बनाते हैं। आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और जो आपको अपने भविष्य के कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। रूल नंबर 1 यह है कि प्रतिदिन 3 कामों की सीमा पर कायम रहें, जो अधिकतम 3 कार्य होने चाहिए। आप इससे कम कर सकते हैं, लेकिन अधिक नहीं। प्रत्येक दिन अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरा करने पर ध्यान दें। हमने जो काम शुरू किया था उसे हम जारी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारी चीजें अपने ऊपर थोप लेते हैं और हम उसके बोझ के नीचे दब जाते हैं। इसलिए आपको समझदारी से काम लेना चाहिए और हर दिन अधिकतम 3 काम पूरे करने पर ध्यान देना चाहिए। रूल नंबर 2 है बाउंड्री खींचना और अपनी आवश्यकताओं को समझें। अब अपने लिए वास्तविक नियम बनाएं। ये रूल आपको अपनी हदें तय करने और जरूरतों को पूरा करने में हेल्प करेंगे। हदें या लिमिट तय करने का एक एग्जाम्पल है कि 3 घंटे अपने फोन को चेक नहीं करना या 1 महीने तक जंक फूड नहीं खाना। जरूरत पूरी करने का एक एग्जाम्पल है हर सुबह खुद के लिए चाय बनाना या काम पर जाने से पहले मेडिटेशन करना। रूल नंबर 3 है अपने इरादों को पक्का करना। यह खास तौर पर तब हेल्प करता है जब आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं और आपको ये याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि आपने अपना सफर शुरू क्यों किया था। अपने लक्ष्यों को हमेशा याद रखें और आप उन्हें क्यों हासिल करना चाहते हैं। इन 3 चरणों को दोहराकर आप इस नियम को अपनी आदत बना सकते हैं। वह है मैं यह करूंगा, मैं यह चाहता हूं, लेकिन मैं यह नहीं करूंगा। नियम संख्या 4 यह है कि अपने निर्णयों के बारे में पहले से सोचें कि 10 मिनट, 10 घंटे और 10 दिन बाद वे आपको कैसे प्रभावित करेंगे। यह नियम आपको बताएगा कि आपके कार्यों का भविष्य में क्या मतलब होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको घबराना चाहिए या नहीं। यह आपको निर्णय लेने की परेशानी से बचाता है और आपको आपके काम के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों की भी याद दिलाता है। रूल नंबर 5 के अनुसार आपको प्रत्येक कार्य को पूरा करने पर अतिरिक्त 10 मिनट खर्च करने होंगे। यह आपकी उत्पादकता बढ़ाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। मान लीजिए कि आप उत्पादक रूप से काम कर रहे हैं और अचानक आप नेटफ्लिक्स पर कुछ देखना चाहते हैं। ऐसे में आपको अपने काम छोड़ने से पहले 10 मिनट तक रुककर अपना काम करना चाहिए। इससे बहुत मुमकिन है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप इतने डूब जाएं कि आपको फिल्म देखना याद ही ना आए। इन रूल्स को अपनाकर आप अपनी लाइफ को आसान बनाइए और सेल्फ डिसिप्लिन लाकर अपने शुरू किए हुए काम को पूरा कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है फॉलो अप माइंडसेट। सच कहे तो किसी भी काम को फॉलो अप करना मुश्किल होता है। इसके लिए 100% एनर्जी और कोशिश चाहिए, खासकर जब आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि हम इन मुश्किलों को दूर भगाने में हेल्प करने के लिए वैसा ही माइंडसेट बनाना होगा। माइंडसेट यानी किसी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया। जेराल्ड के बारे में जानते हैं। जेराल्ड एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जिसने स्टीव जॉब्स की तरह कामयाब होने का सपना देखा था। उसे पता था कि सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है और वो ये भी जानता था कि कामयाबी रातों रात नहीं
मिलती। इसीलिए जेराल्ड ने एक्शन लेने का फैसला किया और बिजनेस की दुनिया में अपना सफर शुरू किया। हालांकि उसके हौसले बुलंद थे, लेकिन उसने अपना बिजनेस डर और चिंता में शुरू किया था। एग्जाम्पल के लिए, उसने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना था, लेकिन उसे पैसा डूब जाने का और नाकाम होने का डर सताता था। ना ही वो बिजनेस के लिए पैसे बचाना चाहता था। उसे लग्जरी और आराम की जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता था और उसे लगता था कि बिना इसके उसे तकलीफ होगी। ऐसे माइंडसेट की वजह से जेराल्ड तबाह हो गया था। अपने सपने को हासिल करने के लिए एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय उसे अपने हालातों से नफरत होने लगी थी। वो ऐसा इसलिए करता था ताकि उसे अपने हालातों से थोड़ी देर के लिए राहत मिले। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक एडवाइस है। अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, एक बिजनेस या प्रोडक्ट या करियर, तो आपको हमेशा कुछ न कुछ छोड़ने यानी कि सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहना होगा। जेराल्ड की माइंडसेट नेगेटिव थी और ऐसे माइंडसेट से हमें दूर भागना चाहिए। वो नाकाम रहा क्योंकि मुश्किलों का सामना करने का उसका नजरिया गलत था। इसलिए अब हम उन माइंडसेट के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनी लाइफ में आपको अपनाना चाहिए। माइंडसेट नंबर 1, इट्स वर्थ इट। हम आसानी से हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि हमें अपने एक्शन का रिजल्ट फौरन नहीं दिखता है। भले ही ये बात सच है कि हम अपनी कोशिशों को रंग लाते हुए अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी आप एक बार में एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस तो कर रहे हैं। इसलिए अपने काम को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि आज हम जो छोटा सा काम करते हैं वो आगे जाकर हमें कैसे फायदा पहुंचा सकता है। बॉस बनने की सोच में वो इतना मशगूल हो गया कि उसने लीड जनरेट करने का, ईमेल के जवाब देने का, क्लाइंट्स को संभालने और भी बहुत कुछ के बारे में सोचा ही नहीं था। इस फील्ड में नए होने के बावजूद नेड ने शुरुआत में कामयाबी से अपना बिजनेस चलाया। वो हमेशा जल्दी उठता, अपने काम को सही ढंग से पूरा करता और बाकी के घंटे अपने बिजनेस पर काम करता। उसके पास खाली वक्त नहीं बचता था क्योंकि उसने खुद को काम में डुबो दिया था। वो देर रात तक काम करने के लिए भी रुक जाता था। हालांकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नेड उसी जुनून और मस्ती से काम नहीं करता था। वह तो बस नाराज कस्टमर्स की वजह से काम करता था। उसका ऑफिस बिखरा हुआ रहता था, यहाँ तक कि किसी फाइल को ढूंढने में 15 मिनट लग जाते थे। नेड खुद भी भयानक दिखने लगा था। वो एक भूत की तरह बन गया था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए थे, उसका वेट कम हो गया था और उसका चेहरा पहले जैसा नहीं दिखता था। कुछ वक्त बाद नेड को एहसास हुआ कि वो कस्टमर्स और पैसे दोनों ही खो रहा है। रिव्यूज भी बुरे आने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि उसका फार्म तबाह हो रहा है। इस कहानी का इरादा आपको अपनी रोजमर्रा की लाइफ को सही ढंग से न जीने के बुरे असर को दिखाना है। ऐसा तब होता है जब आप खुद को अपनी हद से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर कर दें। रोज के कामों के लिए एक सिस्टम बनाना आपके कामयाबी को तब भी बनाए रखता है जब आप थके हुए होते हैं। बिजनेस में हर रोज एक जैसा ही काम हो ये जरूरी नहीं। ऐसे भी दिन होते हैं जब काम बहुत ज्यादा होता है और कुछ दिन ऐसे भी गुजरते हैं जब काम हल्का फुल्का रहता है। ठीक वैसे ही हमारी एनर्जी और विल पावर भी हर दिन एक जैसी नहीं रह पाती। कई बार आपके आसपास के लोग आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे और आपको कामयाब होने से रोकेंगे। अगर आपकी विल पावर कम है तो हो सकता है कि आपके पास उन्हें भगाने तक की ताकत ना हो। आइए कुछ प्रैक्टिकल सिस्टम के बारे में जानते हैं जिन्हें आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए अपने रोजमर्रा की लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 है स्कोर बोर्ड रखना। इस सिस्टम का काम है आपको मोटिवेट करना, जिसके लिए आपको ये सोचना शुरू करना होगा कि आपको जीत सकते हैं। तब अपने लिए एक रिवॉर्ड और पॉइंट सिस्टम बना सकते हैं। इस तरह आप काम करने के लिए मोटिवेट होंगे क्योंकि आप रिवॉर्ड मिलेगा। ऑफ कोर्स आपको अपनी स्कोरिंग को सही रखना होगा। दूसरा नियम है टाइम मैनेजमेंट। यह आपकी जीवन शैली के लिए जरूरी सिस्टम में से एक है। आपको प्रत्येक काम पर कितना समय खर्च करने की आवश्यकता है, इसे जानने से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। समय प्रबंधन से आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा कर सकते हैं। इससे आप अपना पूरा दिन देख सकते हैं और अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट से महत्वपूर्ण कार्यों के बीच अनावश्यक कार्य करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है क्योंकि आपने अपना समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। इससे आपको कुछ पर्सनल टाइम निकालने में भी मदद मिलती है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना या नींद लेना। जब भी जरूरत पड़े अपने टाइम टेबल को एडजस्ट करते रहिए। पूरे हफ्ते के लिए अपने काम और गोल को एलिवेट कीजिए और तय कीजिए कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। अपने शेड्यूल को ऐसे रखिए जिसे आप पूरा कर पाएं। अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए और मल्टीटास्किंग करने से बचिए। नंबर 3 है अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंट्रोल कर। यह सिस्टम सिर्फ पैसों की वैल्यू से जुड़ा हुआ नहीं है। आप जो कुछ भी करते हैं उन सभी में ट्रांजैक्शन होता है। आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हो सकता है या फिर अपने बिजनेस को शुरू करने में आपको ही इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। आपको पता नहीं होता कि आपका बिजनेस कामयाब होगा कि नहीं। यह सिस्टम आपको इन सभी कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है ताकि आपका फायदा हो या आपको फालतू काम करने से
रोकता है। आप अपने अनप्रोडक्टिव कॉस्ट को भी बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए आपको उन चीजों को दूर करना होगा जो आपका ध्यान भटकाती है। उन चीजों को आपको ऐसी जगह रखना होगा जहां आप आसानी से न पहुंच सकें। एग्जाम्पल के लिए, काम के दौरान अपने फोन को दूसरे कमरे में या ऊपर रखकर उससे छुटकारा पाइए। इस तरह के लिए फोन उठाना आसान नहीं होगा। इससे आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। अपने डेली लाइफ में सिस्टम बनाने से प्रोडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना आसान हो जाता है। इससे आप अपने एक्शन को रूटीन में ला सकते हैं। इससे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं और सिर्फ जरूरी काम पर अपना फोकस रख सकते हैं। डेली सिस्टम को अपनाइए ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और इसी के साथ हम पहुंच गए उस मोड पर जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। यह समरी बिना प्लान वाली लाइफ, कंफ्यूज्ड माइंड और बिना सोचे समझे लिए गए एक्शंस को खत्म करेगा। इस समरी से आप अपनी लाइफ को असरदार और प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ पाएंगे। किसी भी सफर को शुरू करना ही काफी नहीं है, आपने जाना कि फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्शन और जिद के साथ अब अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। मुश्किल दौर से गुजरने के दौरान हार मानने और फॉलोअप करने के बीच में चूज करने का फैसला लेना आपके कंधों पर होता है। इस समरी में आपने 5 रूल सीखे जो आपको मुश्किलों से जूझने के लिए तैयार करते हैं। आपकी लाइफ को कामयाब करने में माइंडसेट का बड़ा रोल होता है। बिना सही माइंडसेट के आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। आपने अलग अलग 5 माइंडसेट के बारे में सीखा। इट्स वर्थ इट। ये सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें कि कैसे सहज महसूस करें और तनाव से कैसे बचें, भले ही आप दर्द में हों। यदि आप इस सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो ये 3 बहुत स्ट्रांग सिस्टम को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, और वो है स्कोरबोर्ड बनाए, टाइम मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करना। यदि आप यह उपन्यास पढ़ रहे हैं, अपने जुनून को आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यह सारांश संकेत है। बदलाव की चाहत होनी चाहिए। आपने जो शुरू किया था उसे आगे बढ़कर पूरा कर सकते हैं। सफल होने के लिए आपको बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। आपको बस प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आपको बस अपनी इच्छानुसार जीवन जीने में सक्षम होने की आवश्यकता है। अपने आप को मत रोको। अपना जीवन वैसे जिएं जैसा आप चाहते हैं। जियो और आनंद लो। यह बहुत प्रेरणा देता है और आपको सही रास्ता दिखाता है।